हाय स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड की बीए पार्ट फर्स्ट का बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर भारतीय राजनीतिक विचारक। सेकंड पेपर है भारतीय राजनीतिक विचारक का अध्ययन करेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी चल रहा था। मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में हम बता रहे थे। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नाम के स्थान पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था तथा ये उस समय ये वहां पे दीवान के पद पर कार्यरत थे। शुरू में शिक्षा दीक्षा पोरबंदर में हुई महात्मा गांधी की तथा इन्होंने शिक्षा दीक्षा पोरबंदर में हुई, लेकिन ये इतने पढ़ाई में एक मध्यम छात्र के रूप में थे और 1887 ईस्वी में ये बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए ये लंदन चले गए। 1891 में जब मोहनदास करमचंद गांधी वापस भारत लौटे तो इन्होंने बंबई में अपनी वकालत प्रारंभ की, लेकिन वकालत इनकी ज्यादा चल नहीं पाई। इसी बीच 1893 में अब्दुल्ला एंड कंपनी के सिलसिले में इनको साउथ अफ्रीका जाने का मौका मिल गया। साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी कब गए? 1893 में महात्मा गांधी 1893 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका एक केस के सिलसिले में चले गए। एक केस के सिलसिले में इनको जाना पड़ा। इसी बीच साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। जब ये वहां साउथ अफ्रीका जब ये गए तो साउथ अफ्रीका में उस समय रंग भेद की नीति चल रही थी, अर्थात रंग भेद की नीति का बहुत ज्यादा प्रभाव था और इनको रंग भेद नीति का बहुत ज्यादा उनके ऊपर अत्याचार भी इनको सहन करना पड़ा था। ऐसी स्थिति में गांधी जी बहुत ज्यादा दुखी हुए और इन्होंने वहां पर एक सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। वहां सत्याग्रह प्रारंभ किया और साउथ अफ्रीकी सरकार को झुकना पड़ा और रंग भेद नीति के खिलाफ वहां पर कानून बनाया गया। लंबे प्रवास के दौरान 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत गांधी जी लौटे। उस समय गोपाल कृष्ण गोखले के हाथ में राजनीति थी, उदारवाद की राजनीति, और बाल गंगाधर तिलक अपनी युवावस्था की ओर चल रहे थे। ऐसे समय में महात्मा गांधी को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बागडोर संभालनी पड़ी, यानी उनके हाथों में बागडोर आ गई। इसके बाद में महात्मा गांधी ने 1915 के महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया, मजदूर मिल सत्याग्रह किया और 3 बड़े आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा किए गए। 3 बड़े आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा किए गए। वे आंदोलन थे 3 बड़े आंदोलन थे। पहला आंदोलन था, फर्स्ट आंदोलन था असहयोग आंदोलन। जो 1920 में प्रारंभ किया गया, पहला आंदोलन असहयोग आंदोलन। दूसरा किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन।
सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में प्रारंभ किया गया, और तीसरा था भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। असहयोग आंदोलन को बीच में ही ड्रॉप किया गया था, क्योंकि 5 फरवरी 1922 में चोरा चोरी नामक कांड हो गया था, चोरी चोरा नामक कांड हो गया था, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा और महात्मा गांधी को जेल भी हो गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी को गोली मारकर उनका हत्या कर दी गई या उनका देहांत हो गया। इस प्रकार से महात्मा गांधी के जीवन के लिए 3 बड़े आंदोलन भारतीय राजनीति के अंतर्गत आते हैं या भारतीय राजनीति में इनको देखा जाता है। अब बात आती है महात्मा गांधी जी के समाचार पत्र कौन कौन से थे। तो महात्मा गांधी के समाचार पत्रों में महात्मा गांधी के समाचार पत्र, महात्मा गांधी के समाचार पत्र, महात्मा गांधी के समाचार पत्रों में था इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, ये महात्मा गांधी के समाचार पत्र थे। इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन, ये महात्मा गांधी के समाचार पत्र थे। महात्मा गांधी के समाचार पत्रों में इनका समाचार पत्र ये महात्मा गांधी के थे। अब बात आती है महात्मा गांधी की पुस्तक, महात्मा गांधी की पुस्तक, महात्मा गांधी की पुस्तक पहली थी सत्य के साथ मेरे प्रियो, सत्य के साथ मेरे प्रियो, सत्य के साथ मेरे प्रियो, हिंद स्वराज्य, हिंद स्वराज्य, और तीसरी थी हिंद स्वराज्य और तीसरी थी दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, जिसमें सत्य के साथ मेरे प्रियो
ये सबसे इंपॉर्टेंट किताब थी, सबसे महत्वपूर्ण किताब को जाना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट किताब थी। अब बात आती है कि गांधी का तत्व ज्ञान और विचारधारा, गांधी का तत्व ज्ञान और विचारधारा, गांधी का तत्व ज्ञान और विचारधारा। गांधी का तत्व ज्ञान और विचारधारा, गांधी का तत्व ज्ञान और विचारधारा, तत्व ज्ञान और विचारधारा। इसमें पहला है मानव मात्र के हितों की अनिवार्य एकता, मानव मात्र के हितों की अनिवार्य एकता, मानव मात्र की निरपवाद समानता, मानव मात्र की निरपवाद समानता, मानव की गरिमा की सर्वोच्चता, मानव की गरिमा की सर्वोच्चता, सेवा के प्रति समर्पण, सेवा के प्रति समर्पण, सेवा के प्रति समर्पण। गांधी जी का तत्व ज्ञान और विचारधाराओं में जो हमने सम्मिलित किया है वह मानव मात्र के हितों की अनिवार्य एकता को शामिल किया गया है, यानी मानव मात्र के हितों को मूल रूप से संजोया गया है। मानव मात्र की निरपवाद समानता, यानी उसमें किसी प्रकार का वाद न हो, मानव की गरिमा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और सेवा के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। ये गांधी जी का मूल तत्व है। अब बात आती है कि गांधी जी का सत्य, गांधी जी का सत्य, गांधी जी गांधी का सत्य, सत्य गांधी जी के दर्शन का सत्य
गांधी जी के दर्शन का केंद्रीय तत्व है, केंद्रीय तत्व है। गांधी जी ने सत्य के दो स्तरों को स्वीकार किया है। निरपेक्ष व सापेक्ष। निरपेक्ष सत्य और सापेक्ष सत्य, यानी गांधी जी ने सत्य के दर्शन का केंद्रीय तत्व माना है, सत्य के दर्शन को केंद्रीय तत्व माना है। गांधी जी के सत्य के दो स्तरों पर स्वीकारा है, दो स्तरों को स्वीकारा है, एक निरपेक्ष सत्य है और सापेक्ष सत्य है। निरपेक्ष सत्य का अर्थ है जो वास्तव में है या जिसकी सत्ता है। निरपेक्ष सत्य का तात्पर्य है जो वास्तव में है, अर्थात वास्तव में है, जो वास्तव में है या जिसकी सत्ता है। निरपेक्ष अर्थ का तात्पर्य है गांधी जी के अनुसार निरपेक्ष सत्य का अर्थ है गांधी जी के अनुसार निरपेक्ष गांधी जी के अनुसार निरपेक्ष सत्य का अर्थ है जो वास्तव में है, तथा जिसकी सत्ता है। गांधी जी के अनुसार निरपेक्ष सत्य का अर्थ है जो वास्तव में है तथा जिसकी सत्ता है। गांधी जी के अनुसार सापेक्ष अर्थ का अर्थ गांधी जी के अनुसार सापेक्ष गांधी जी के अनुसार सापेक्ष सत्य का अर्थ है सापेक्ष सत्य का अर्थ है गांधी जी के अनुसार सापेक्ष सत्य का अर्थ है सापेक्ष सत्य पर चलकर ही सापेक्ष सत्य पर चलकर ही व्यक्ति निरपेक्ष सत्य को सापेक्ष सत्य पर चलकर ही व्यक्ति निरपेक्ष सत्य को प्राप्त कर सकता है।
निरपेक्ष सत्य को प्राप्त, निरपेक्ष सत्य को प्राप्त कर सकता है। सापेक्ष सत्य पर चलकर व्यक्ति निरपेक्ष सत्य को प्राप्त कर सकता है। गांधी जी के अनुसार दो सत्य को स्वीकार किया गया था। निरपेक्ष सत्य का अर्थ है जो वास्तव में है तथा जिसकी सत्ता है। गांधी जी के अनुसार सापेक्ष सत्य का अर्थ है जो सापेक्ष सत्य पर चलकर व्यक्ति सापेक्ष सत्य को, निरपेक्ष सत्य को प्राप्त कर सकता था, सत्ता को प्राप्त कर सकता है। अब बात आती है अहिंसा। गांधी जी के अनुसार अहिंसा गांधी जी के अनुसार अहिंसा अहिंसा का अर्थ अहिंसा का अर्थ गांधी जी के अनुसार अहिंसा वह साधन है। गांधी जी के अनुसार गांधी जी के अनुसार अहिंसा अहिंसा वह साधन है, वह साधन है जिसके द्वारा सत्य की साधना की जा सकती है, जिसके द्वारा सत्य की साधना की जा सकती है। अर्थात अहिंसा का अर्थ है गांधी जी के अनुसार अहिंसा वह साधन है जिसके द्वारा सत्य की साधना की जा सकती है। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि सत्य की प्राप्ति के लिए स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सत्य की प्राप्ति के लिए सत्य की प्राप्ति के अहिंसा अनिवार्य साधन है। अहिंसा अनिवार्य साधन है। अतः अहिंसा स्वयं में साध्य नहीं होते हुए भी अहिंसा स्वयं में साध्य
अहिंसा स्वयं में साध्य नहीं होते हुए भी होते हुए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके बिना सत्य की साधना ही असंभव है। क्योंकि उसके बिना सत्य की साधना असंभव है। गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि सत्य की प्राप्ति के लिए अहिंसा अनिवार्य साधन है। अहिंसा स्वयं में साध्य नहीं होते हुए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके बिना सत्य की साधना असंभव है। अहिंसा के प्रकार। अहिंसा के प्रकार अहिंसा 3 प्रकार की होती है। पहली बहादुरों की हिंसा, पहली है कि अहिंसा, बहादुरों की अहिंसा, संकट से बात कर, बहादुरों की अहिंसा, बहादुरों की अहिंसा, व्यवहारिक अहिंसा, अहिंसा और तीसरी है कायरों की अहिंसा। कायरों की अहिंसा। गांधी जी के द्वारा 3 प्रकार की अहिंसा बताई गई थी, बहादुरों की अहिंसा, व्यवहारिक अहिंसा और कायरों की अहिंसा। इसमें उनके द्वारा जो सबसे सर्वश्रेष्ठ अहिंसा बताई गई थी, सबसे सर्वश्रेष्ठ अहिंसा बताई गई थी, वह बताई गई थी बहादुरों की अहिंसा बताई गई थी। उसके बाद में व्यवहारिक अहिंसा बताई गई थी और सबसे निकृष्टतम जो अहिंसा बताई गई थी वह कायरों की अहिंसा बताई गई थी। कायरों की अहिंसा उन्होंने बताई थी। दूसरी बात है अहिंसा की शक्ति व महत्व। अहिंसा की शक्ति व महत्व। अहिंसा की शक्ति अहिंसा शक्ति व महत्व। अहिंसा मानव स्वभाव का सहज तत्व। अहिंसा मानव स्वभाव का
सहज तत्व। दूसरा है अहिंसा, हिंसा की तुलना में अधिक प्रभावकारी। अहिंसा, अहिंसा हिंसा की तुलना में प्रभावकारी। अहिंसा की सफलता सुनिश्चित है। अहिंसा की सफलता सुनिश्चित है। अर्थात अहिंसा मानव स्वभाव का सहज तत्व है। अहिंसा हिंसा की तुलना में प्रभावकारी है और अहिंसा की सफलता सुनिश्चित है। इस प्रकार से ये अहिंसा का महात्मा गांधी के द्वारा महत्व बताया गया था। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम सत्याग्रह में गांधी जी का सत्याग्रह पढ़ेंगे।